जयवंशी वाले के आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा नाम रट जय नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरो मुरली वाला श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो कि मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। राधा रानी सरकार की जय। प्रभा के बिहारी लाल की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो आइए आज आपके सामने मधुराष्टकम आपने सुना जरूर होगा। प्रभु की सुंदरता का वर्णन है। और वैसे कार्तिक मास में अगर आप दामोदर अष्टकम का भी पाठ करते हैं तो बहुत सुंदर, उसमें भी प्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन है। बहुत सुंदर है। अगर मुझे भी समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा उसको करने में, तो मैं जरूर सुनाऊंगी कथा में कभी। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं
गोपी मधुरम लीला मधुरा योक्तं मधुरम मोक्तं मधुरम वेष्टं मधुरम श्रेष्ठं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यशिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मसनं मधुरं हसितं मधुरं रेचं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं 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 नयनं मधुरं वसितं मधुरं वेद्यं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। तो कल जो थी आपको जालंधर और वृंदा की कथा कही थी कि किस प्रकार जालंधर का जन्म हुआ। भगवान शिव की आंखों से निकली हुई अग्नि जो समुद्र में जा गिरी, उससे जालंधर के जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार वो एकदम से युवा हो गया और काल नेमी की पुत्री वृंदा से उसका विवाह हो गया। और वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, जालंधर का बहुत ख्याल रखती थी और उनकी नारायण स्वरूप मानकर उसकी सेवा किया करती थी। तो अब आगे कि महाराजा पृथु ने पूछा कि हे नारद, पतिव्रता स्त्री कैसी होती है, उसका आचरण कैसा होता है, उसके लक्षण कैसे होते हैं और शास्त्रों में पतिव्रता किसे माना गया है। नारद जी ने कहा कि हे राजन सुनो, मैं पतिव्रता नारियों के शास्त्रों में वर्णित कुछ लक्षण कहता हूँ। पतिव्रता नारी अपने पति के सुख में सुखी और दुख में दुखी होती है। उसका आचरण स्वयं को तो लाभकारी होता ही है, समाज भी उससे लाभान्वित होता है। अपने श्रम और त्याग से वह अपने पति पक्ष को सदैव संतुष्ट रखती है और अपने पितृ पक्ष के सम्मान को उच्चता प्रदान करने वाले कार्यों में पितृपक्ष का सहयोग करती है। उसे अपने व्यक्तिगत सुखों की अपेक्षा पति के सुख अधिक प्रिय होते हैं और वह हर ओर से अपने पति के सम्मान और संपत्ति की वृद्धि करती है। तो नारद जी ने पतिव्रता के लक्षण बताकर कहा कि अब आगे की कथा सुनो। जालंधर के दैत्यराज बनने पर क्या हुआ। देवताओं से डर के
जो दैत्य पाताल आदि लोक में जाकर छिप गए थे, वह जालंधर के दैत्याधिपति के सिंहासन पर बैठते ही पृथ्वी पर आके विचरण करने लगे। उसी समय जालंधर ने राहु को देखा, जिसका शीश कटा हुआ था। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उसके कटे शीश होने का कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन और देवताओं द्वारा छल किए जाने एवं सभी रत्नों के हरण की कथा सुना दी। तो इस प्रकार अपने पिता समुद्र का मंथन और दैत्यों के अपमान की बात जानकर वह अत्यधिक क्रोध में भर गया और उसी समय घस्मर नामक अपने दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेज दिया। दूत तत्क्षण ही इंद्र की सभा में जा पहुंचा और अभिवादन आदि किए बिना ही कड़क कर बोला कि हे देवराज, मैं अपने महाराज दैत्याधिपति जालंधर का एक संदेश आपके लिए लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारे पिता समुद्र का मंथन करके जो रत्न तुमने अपने अधिकार में कर लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे सभी रत्न हमें वापस करो। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र तनिक भयभीत और विस्मित होकर बोले कि यह समुद्र सदा ही हमारे घोर शत्रु इन दैत्यों की रक्षा करता रहा है, अतः उसे मत कर हमने जो रत्न प्राप्त किए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने जाकर यह समाचार जालंधर को दिया तो वह क्रोध से और अधिक भड़क उठा और देवताओं को जीत कर वे रत्न प्राप्त करने की सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं तथा पाताल आदि में भी अपने दूत भेजकर सभी दैत्यों को बुलवा लिया। मंत्रणा करने के बाद उसने इंद्र की पुरी अमरावती पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अतः शुंभ ने शुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में स्थित अमरापुरी को घेर लिया। तो यह समाचार पाकर देवता भी युद्ध के लिए बाहर आ गए। तत्पश्चात अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से देवताओं और दैत्यों में युद्ध होने लगा। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। चारों ओर रक्त बहने लगा। मरकर गिरे हुए अश्वों एवं गजों से रण क्षेत्र फट गया। एक और युद्ध में मारे गए दैत्यों को दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर रहे थे, तो दूसरी ओर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित कर रहे थे। इधर जब दैत्यराज जालंधर को देवगुरु बृहस्पति द्वारा देवताओं को पुनः जीवित करने का समाचार मिला, तो उसने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दो। उसके अनुचरों ने ऐसा ही किया। जब बृहस्पति देव औषधि लेने वहां गए तो द्रोणाचल को वहां ना देखकर वह घबरा गए। उन्होंने तुरंत ही देवताओं को सावधान किया कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। यह दैत्य भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह तुमसे नहीं मारा जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति की इस घोषणा से देवताओं में भय व्याप्त हो गया और वे युद्ध स्थल छोड़कर भाग खड़े हुए। देवताओं को भागते देख दैत्यराज जालंधर और उनके सेनापति जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती में प्रवेश कर गए। सभी देवता उनके भय से सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। जालंधर को जब उनके वहां छिपे होने का पता चला, तो वह अमरावती का कार्यभार शुंभ निशुंभ को सौंपकर वह देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। और इंद्र आदि देवताओं ने जब उसे सुमेरु पर्वत की ओर आते देखा, तो वह अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे और इस प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे कि हे कच्छ मच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों को दुखों से मिटाने के लिए, हे सारी सृष्टि के पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमणा, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, हे शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जालंधर नामक दैत्य के संताप से पीड़ित
हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले तथा सूर्य चंद्र दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। हे राजन, कोई मनुष्य भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है तो उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर करते हैं। सो हे राजा पृथु, देवताओं की स्तुति सुनकर, उनके महान दुखों को देखकर भगवान श्री हरि शीघ्रता से उठे और गरुड़ पर सवार होकर चलने को उद्यत हुए। तब श्री लक्ष्मी जी बोले कि हे भगवान, मैं आपके परम प्रिया हूँ, तब भी क्या आप मेरे भाई का वध करेंगे? तब श्री नारायण बोले कि हे भगवान, शंकर से उत्पन्न होने वाले और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम तुम्हारे भाई को कदापि नहीं मारेंगे, यह हम वचन देते हैं। किंतु देवताओं की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा करके भगवान विष्णु आयुधों से युक्त हो देवताओं की रक्षा के लिए गरुड़ पर सवार होकर चल पड़े। उनके सुमेरु पर्वत पे पहुंचने पर बहुत से दैत्य तो गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। यह देखकर दैत्यराज जालंधर क्रोध में भरकर युद्ध के लिए भगवान विष्णु के सन्मुख आया और देखते ही देखते दोनों में घोर संग्राम होने लगा। आकाश बाणों से ढक गया। तब भगवान विष्णु ने अपने बाणों से जालंधर के रथ के छत्र ध्वज काट डाले। घोड़े बाणों से घायल होकर मारे गए और भगवान ने अपने बाणों से उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा से प्रहार किया, जिससे गरुड़ को मूर्छा आ गई। तत्पश्चात दोनों के मध्य मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। उनके मध्य हो रहे इस भीषण युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत हो कांपने लगा। भगवान जानते थे कि हजारों वर्षों भी यह युद्ध चलता रहा या युद्ध चलता रहेगा तो इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण यह दैत्य केवल महादेव के हाथों से ही मारा जाएगा। अतः उन्होंने युक्ति से काम लिया और युद्ध रोककर बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जालंधर बोला कि हे विष्णु जी, यदि हमारे बीच युद्ध ठीक नहीं तो हमारे आपसी संबंध का कोई प्रमाण नहीं। मेरी इच्छा है कि आप लक्ष्मी जी एवं अपने गणों सहित अतिथि बनकर मेरे घर रहें। एवं अस्तु। ऐसा कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी एवं अपने गणों सहित जालंधर के घर में रहने चले गए। अब तो जालंधर और अधिक वैभव और शक्ति संपन्न हो गया। उसने दूसरे लोकों और भवनों से भी देवताओं को भगा दिया और उनके पदों पर सभी जगह दैत्यों को नियुक्त कर दिया। देवों, यक्षों, किन्नरों और गंधर्वों की सभी संपत्ति अपने अधिकार में ले ली और उन्हें अपनी प्रजा बनाकर जालंधर निष्कंटक शासन करने लगा। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। तो कल जो है इसके आगे की कथा आपको सुनाऊंगी कि किस प्रकार नारद जी का जालंधर के पास जाना और फिर जालंधर का भगवान शिव के पास दूत को भेजना। ये कल आपको कथा सुनाएंगे। तो आइए आज एक छोटे से भजन के साथ ही कथा को विराम देते हैं।
रह रह के मेरे दिल में उठती है ये तरंगे, है दिल में मेरे केवल तेरे मिलने की उमंगे, है दिल में मेरे केवल तेरे मिलने की उमंगे। कभी आ भी जाओ प्रियतम, यूं ही राह चलते चलते, यूं ही आ भी जाओ प्रियतम, यूं ही राह चलते चलते, जीवन बिताया सारा इंतजार करते करते, बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते। देखो बिना समझ हूँ, पकड़ा है तेरा दामन, देखो बिना समझ हूँ, पकड़ा है तेरा दामन, कहाँ जाऊँ छोड़ कर अब मेरे रंगीले साजन, कहाँ जाऊँ छोड़ कर अब मेरे रंगीले साजन, ना साथ छोड़ देना, मेरे साथ चलते चलते, ना साथ छोड़ देना, मेरे साथ चलते चलते, जीवन बिताया सारा इंतजार करते करते, बन जाओ तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते। मुझे हर घड़ी हर पल मेरे शाम याद आना, मुझे हर घड़ी हर पल मेरे शाम याद आना, मैं भूलने न पाऊं, तुम भी न भूल जाना, मैं भूलने न पाऊं, तुम भी न भूल जाना, जल गई ये जिंदगानी, बिरहा में जलते जलते, जल गई ये जिंदगानी, बिरहा में जलते जलते, जीवन बिताया सारा इंतजार करते करते, बन जाओ तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते, बन जाओ तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते, तुझे
तुझे प्यार करते करते, इंतजार करते करते, तुझे प्यार करते करते, इंतजार करते करते, तुझे प्यार करते करते, इंतजार करते करते। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले वासुदेव भगवान की जय, बोले कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देती हूँ। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, इसकी कामना करती हूँ। जय बंसी वाले की। राधे राधे।